हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं अप्लाइड मैथ्स थर्ड यूपी पॉलीटेक्निक में जो चलता है उसकी सार्थक बुक का जो सॉल्यूशन है उसके लिए बना रहे हैं। और आज के वीडियो में हम द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 में, एक्सरसाइज 9.1, इसको हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। मान निकालें 0 to 3 इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको हमारा थ्योरी क्लासेस देखी हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाएं एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 पर, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर ये चैप्टर के वीडियोज़ हैं। आप पहले वहाँ से कंसेप्ट समझ लें, और जब पूरी तरह से कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको ये वीडियो में जो बताई गई बातें हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि डी वाई डी एक्स है और इधर इंटीग्रल 0 to 3 है, 1 to 2 है। और ये क्लियर नहीं बताते हैं जब कि कौन सी लिमिट किसकी है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता कि x इक्वल टू 0 to 3, y इक्वल टू 1 to 2, तो क्लियर हो जाता कि कौन सी लिमिट किसके लिए है। लेकिन जब ऐसा क्लियर नहीं करते हैं तो फिर उस केस में लिखने के ऑर्डर पे हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी लिमिट जो है वो किसकी है। तो इसमें ये होता है जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मान लिया, सपोज करिए ये इंटीग्रल 1 to 2 इधर है इसके पास, और इधर मान लिया ये डी वाई है शुरू में, तो ये पूरा सेक्शन जो है वो डी वाई का हो जाता है। यानी कि ये लिमिट्स जो है आपकी y की बन जाएंगी, y इज इक्वल टू 1 to 2, और बाद में ये dx इधर लिखा है और इधर 0 to 3 लिखा है इधर सबसे पहले, तो ये आपकी लिमिट्स जो हैं वो x इज इक्वल टू की बन जाती हैं। तो ये तरीका रहता है कि जो अंदर है लिमिट और जो अंदर इधर dy या dx में से जो है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद ये वो लिमिट उसकी मानी जाएंगी, और जो सबसे पहले लिखी है लिमिट और उधर जो सबसे लास्ट में लिखा है dx या dy में से जो भी, वो लिमिट उस वेरिएबल की मानी जाएंगी। तो जो पैकिंग जैसे हो रही है, अंदर की पैकिंग है तो वो उसकी लिमिट, और बाहर की पैकिंग है तो उसकी लिमिट। तो यहाँ पर ये होता है कि लिमिट खोली नहीं है, इन्होंने लिमिट ओपन नहीं करी, इसमें आपको लिखने के ऑर्डर से पहचाननी पड़ती हैं। तो इसको लिखने में और सुविधाजनक करने के लिए, चूँकि पहला क्वेश्चन है तो और सुविधाजनक करने के लिए हम इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, इज इक्वल टू करके 0 to 3। देखिए ये लिमिट तो डी एक्स की हो गई, और ये डी वाई की लिमिट हो गई, वाई की लिमिट हो गई। तो 0 to 3 और एक ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहाँ पे, और इसमें 1 to 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ये कर दिया हमने, और ये आपका डी एक्स बाहर कर दिया। तो इससे अब क्लियर साफ हो रहा है कि पहले y के रिस्पेक्ट में होगा और y की लिमिट 1 to 2 है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और उसकी लिमिट जो है वो 0 to 3 है। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 to 3, और यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, x कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, y इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहा, और एक 1 इंटू मान लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस 3, और y स्क्वायर का जो है वो y क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन के सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बस x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो उस केस में कैसे इंटीग्रल होगा, तो वो उस चीज़ को किया जा रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। लिमिट्स जो हैं वो ये देखिए 1 to 2 इधर लग जाएंगी आकर के। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स जो हैं इस तरफ लग जाती हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड और dx ये हुआ। अभी हमने x को बिल्कुल टच नहीं किया है, उसकी ना उसकी लिमिट और ना उसका वेरिएबल, बस हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके और लिमिट्स जो हैं वो अप्लाई कर दी हैं। इसके बाद देखिए 0 to 3, और यहाँ पर अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप y की जगह पे रखेंगे क्योंकि ये y की लिमिट थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस y की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये आपकी अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस, और यहाँ पर y की जगह पे 1 रखेंगे तो उस केस में 1 का क्यूब, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। y की जगह पे 1 2 रखे हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, करली ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ये देखिए अब 0 to 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, एंड प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 बचेगा,
और ये अब dx आ जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल बना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स 0 to 3 है। तो ये y का सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब x का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बस इसमें लिमिट्स किसकी रखनी है, कहीं x की जगह पे 2 ना रख जाएं और 1 ना रख जाएं, y की जगह पे ध्यान से रखना है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है। ये थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, अदरवाइज क्वेश्चंस में आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। देखिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, x³/3 हो जाएगा एंड प्लस 7x हो जाएगा और लिमिट्स जो हैं आपकी 0 to 3 यहाँ पे लग जाएंगी। और अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें तो इज इक्वल टू 3 को रखेंगे तो 3 का क्यूब 27/3 प्लस 7 × 21, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 + 0, ये लोअर लिमिट हो गई जा करके। तो ये आपका 27 3 से कट जाएगा, 3 × 27, 9 + 21 यानी कि 30 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन था हमारा एक इंटीग्रल इतना इतना इसको सॉल्व करना था, तो लिमिट्स चूँकि कांस्टेंट में दी थी, नंबर दिए हुए थे, तो इसलिए आंसर भी हमारा नंबर में ही आना था। तो ये 30 जो है वो हमारा आंसर हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हमेशा लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो उस केस में एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो 30 इसका आंसर है। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है आपका इंटीग्रल 1 to 2, इंटीग्रल 3 to 4 xy + e⁻y dy × dx। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये dy अंदर इधर लिखा है और इधर अंदर 3 to 4 है। तो ये आपकी जो है y की लिमिट हो जाएगी और ये वाली जो है वो आपकी x की लिमिट हो जाएगी। तो सुविधाजनक करने के लिए हम इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। ये मर्जी है आपकी कि आप पेपर में मतलब लिखें या ना लिखें, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लिया करें। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। 1 to 2 और एक करली ब्रैकेट लगा लें और 3 to 4 xy + e⁻y और dy, इतना ये अंदर हो गया। और बाद में अब जो सॉल्व हो के आएगा तब हम बाद में dx और ये x की लिमिट्स अप्लाई करेंगे इस पर। इससे थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है, साफ साफ क्लियर होने लगता है कि अब हम पूरा कंसंट्रेशन इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करने में देंगे। ये हमारे बाहर की चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। जब अंदर सॉल्व हो जाएगा सब कुछ तो फिर हम x पे काम करना शुरू करेंगे। अभी चूंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए y इंटीग्रेट होगा, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल 1 to 2 हो गया, करली ब्रैकेट हो गए। इसको हम जो है वो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए x कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, y का y²/2 हो जाएगा। तो x × y²/2 प्लस e⁻y का e⁻y ही रहेगा। तो ये इस तरह से इंटीग्रल कंप्लीट हुआ। कंप्लीट इंटीग्रल हो गया है तो लिमिट्स लग जाएंगी। ये 3 to 4 इस तरह से लिमिट्स लग गई और ये dx बाहर ऐसे ही लिख दिया। अब अपर लिमिट लगानी है इस पर और ध्यान रहे y की जगह पुट होना है और फिर माइनस लोअर लिमिट तो वो 3 की जगह पुट होना है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट करने से बचें, ठीक है ना। आप जो है बिल्कुल एकदम अपर लिमिट लगाएं तो उसको ब्रैकेट में लिखें, माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो उसको ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है और कहाँ पे क्या पुट हो रहा है, सारे वेरिएबल्स नहीं पुट हो रहे हैं एक साथ, केवल y पुट होगा, x एज इट इज चलेगा, इस वजह से कन्फ्यूज़न होता है। तो ये है 1 to 2 और अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और y की जगह 4 रखना है, ध्यान दीजिए। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2x और प्लस y की जगह 4 यानी कि e⁻4, ये अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 3 रखो। तो 3 का यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2x प्लस और 3 रखोगे यहाँ पे तो e⁻3 हुआ और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया और करली ब्रैकेट क्लोज्ड और dx हो गया। अभी हमने देखिए x के साथ कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सब कुछ हमने अंदर वाले करली ब्रैकेट को ही सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा, 1 to 2 करली ब्रैकेट स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट में 16/2 का यानी कि 8x हो जाएगा और प्लस e⁻4 हो जाएगा माइनस 9/2x प्लस e⁻3। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। साथ में ये भी कर सकते थे, माइनस खोल देते तो 8x में से 9/2x चला जाता। तो यहाँ पर देखिए आप अगली लाइन में चलिए कर देते हैं 1 to 2 और करली ब्रैकेट के अंदर 8x - 9/2 तो 16 में से 9 गया 7, तो 7/2x ये हो गया और प्लस e⁻4 माइनस e⁻3 dx। बस इतना करके हो सकता है और ज़्यादा इससे कुछ नहीं कर सकते हम।
अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में और लिमिट 1 to 2 अप्लाई कर देनी, बस आपके सामने आंसर हाजिर होगा। बस करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इंटीग्रल 1 to 2, और ये देखिए इसमें हम अच्छा इंटीग्रल कर ही देते हैं, तो फिर ये आप लिमिट हटा दीजिए, इसको हम बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं और 7/2x का हो जाएगा आपका 7/2x का x स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। फिर उसके बाद प्लस E4 का E4 तो कांस्टेंट है तो E4 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस E³ भी कांस्टेंट है तो E³ इंटू एक्स हो जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी 1 to 2। तो ये हमने इंटीग्रल परफॉर्म कर दिया है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहे और उनके साथ x आ गया, इधर x था तो x² 2 हो गया और लिमिट्स इधर लिख दी। अब क्या करना है, अब हमें क्या अपर लिमिट लगा देनी है माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, बस सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, पहले अपर लिमिट में लगा रहा हूँ तो 7/4 तो ये हुआ और x² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि इंटू 4 आ गया, प्लस e⁴ इंटू अपर लिमिट यानी कि 2 तो 2 आगे लिख दिया मैंने, माइनस E³ इंटू x का मतलब 2 तो ये आगे लिख दिया, ये मेरे अपर लिमिट लगाई है। माइनस लोअर लिमिट अगर लगाएंगे तो देखिए कितना होगा 7/4 और x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है ना, प्लस E4 इंटू 1 प्लस माइनस E³ इंटू 1, ये आपका जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट लग गई जा करके। ध्यान दीजिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब लग जाएंगी तो पूरा कहीं पे ना तो x रहेगा ना y रहेगा। बस अब ये जिस सेम तरह के नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 कैंसिल हुआ और 7 माइनस 7/4, ठीक है ना, थोड़ा इसे साथ में लिख लो। फिर उसके बाद प्लस 2e⁴ माइनस e⁴ यानी कि सिंगल e⁴ बचा, और माइनस का 2e³ और प्लस का e³ तो माइनस का e³ बचा जा करके। ये 7 चौक 28 में से 7 गया 21, तो ये आपका 21/4 हो गया, प्लस e⁴ हो गया एंड माइनस e³ हो गया। बस यही आपका जो है वो फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अगर आपको करने का तरीका पता है, लिमिट पहचाननी पता है, उसके बाद आप कूल माइंड से आप यहाँ पर ये काम कर लेते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट का, फिर दोबारा भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। नो डाउट थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप उसको नियमों के हिसाब से करते चले जाएंगे तो वो सॉल्व होता चला जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा यही कंसेप्ट कहता हूँ कि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद फिर करने का तरीका आपको अपने आप समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान लगे या नहीं लगे। वीडियो को पॉज करें और यहीं पे हमें पहले कमेंट करके बताएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन है 0 to 1 0 to 4 dx dy अपॉन √1 - x² 1 - y²। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें जो लिमिट्स हैं 0 to 1 और 0 to, यहाँ पे आपका 0 to 4 ना होकर 0 to 1 ही होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर ला पाएंगे और सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज़ ये इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तरीका फिर से वही है कि आपका अब यहाँ पर तो खैर कुछ भी किसी के लिए मान लीजिए आप, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आप x का भी वही हिसाब है, y का भी वही हिसाब है, तो इसलिए आप dx dy के साथ कुछ भी मान सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे रूल ये कहता है कि x की लिमिट ये वाली है और y की लिमिट ये वाली है, लेकिन दोनों सेम है इसलिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पहले तो हम इसे सुविधाजनक तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही से, जैसे कि जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 to 1 और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, dx वाला पहले कर लेते हैं, तो 1/√1 - x² dx, और फिर उसके बाद पूरा लिखना पड़ेगा, सॉरी, √1 - y², मैंने मतलब अलग अलग कर दिया इंटीग्रल, है ना, और dy को सबसे बाहर कर लिया हमने। इस तरह से हम इसको कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 0 to 1 रहेगा, और अच्छा इंटीग्रल ये 0 to 1 लगाना तो भूल ही गए थे। अब ये आपका जो है वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा जा करके, तो 1 - y² एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और ये x का इंटीग्रेशन होगा इसका। तो अब आप जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए बिग ब्रैकेट लगा देते हैं,
ये कांस्टेंट रहेगा तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स कर दिया हमने इंटीग्रल, और लिमिट्स इसकी 0 to 1 लगा दी हैं, और डी वाई बाहर कर दिया है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में रूल्स बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो किया है, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। जो कांस्टेंट है उसे एज इट इज़ लिख दिया, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है तो x के हिस्से को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 to 1 अपर लिमिट लगाएंगे, लेकिन किसकी जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे, क्योंकि x की जगह रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है ना। तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट जब लगाओगे तो अंडर रूट 1 माइनस 1 वाई स्क्वायर और साइन इन्वर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और करली ब्रैकेट ये बीच में ही छूट गया था, चलो अब कंप्लीट कर देते हैं ये, और बाद में डी वाई लगा हुआ है आपका। साइन इन्वर्स 0, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और साइन इन्वर्स जो 1 है इसमें आप इसको साइन पाई बाई 2 रखोगे तो साइन इन्वर्स हट जाएगा। तो चलिए हम कर ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट करने में कहीं फिर दिक्कत ना हो आपको। ये चीज़ कॉमन हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, और अंदर देखेंगे आप तो साइन इन्वर्स, और ये साइन पाई बाई 2 कर दिया, माइनस साइन इन्वर्स और 0 को साइन 0 कर दिया, ठीक है। करली ब्रैकेट डी वाई ये हो गया। अब इसमें आप साइन ये हटेंगे तो पाई बाई 2 बचेगा, यानी कि 0 to 1, और ये आपका बना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 0, ये चीज़ बनी जा करके करली ब्रैकेट क्लोज्ड डी वाई। अब यहाँ पर आप देखें तो अंदर केवल पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इतना है, तो ये कांस्टेंट है पाई बाई 2, ये सबसे बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई 2 सबसे बाहर आ गया, और 0 to 1 अंदर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये इतना बचता है जा करके। कैलकुलेशंस जो हैं वो ध्यान से देख लीजिए, किस तरीके से करेंगे जो आसान पड़ेगा वो भी हमने पूरा जितना खोल के करा जा सकता है उतना करिए, ताकि गलती होने के चांस कम रहे, क्योंकि ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न कहीं क्रिएट हुआ, आपने कोई भी डिजिट इधर उधर कर दी, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पाई बाई 2 और ये आपका साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा, लिमिट्स आपकी 0 to 1 लग जाएंगी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और फिर से वही साइन इन्वर्स 1 माइनस साइन इन्वर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ये हो जाएगा पाई बाई 2 साइन इन्वर्स 1 की जगह साइन पाई बाई 2 हो गया, माइनस साइन इन्वर्स, और फिर 0 की जगह वही साइन 0 हो गया। तो यहाँ से आपका जो है पाई बाई 2, और ये हट के पाई बाई 2 आ गया, माइनस 0 आ गया, ये आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये आपका पाई स्क्वायर बाई 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, लिमिट पहचाननी आ जाए, करने का तरीका आ जाए, फिर क्वेश्चंस की वैरायटी है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको अब आसान थोड़ा लगा या नहीं लगा, अभी भी मुश्किल लग रहा है तो और आगे बढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, थ्योरी के वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज के वीडियो हैं चैनल पे, लेकिन उनको करने से पहले आप ये ध्यान दें कि थ्योरी अगर नहीं अच्छी होगी तो फिर वो एक्सरसाइज के वीडियो भी हर एक क्वेश्चन आपको अलग लगेगा। अब अभी आप देखेंगे ये 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, तीनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया होगा आपको, करने का तरीका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन आपका 2007 में आया भी है। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करिए और कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे लगाइए। 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बहुत अच्छी बात है, लिमिट बराबर है तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कि कौन एक्स की है कौन वाई की है, और अगर अलग होती तो फिर आप क्या करते। अब आपको पता है कि ये जो क्लोजली पैक्ड हैं ये 0 to 1 और एक्स ये एक साथ हो जाएंगे, और ये जो बाहर से बाहर लगी है ये 0 to 1 ये आपकी वाई की लिमिट हो जाएगी। लेकिन खैर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि लिमिट्स बराबर हैं, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सुविधाजनक करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह लिख देते हैं 0 to 1 और एक करली ब्रैकेट लगा के 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमने कर दिया, और करली ब्रैकेट क्लोज करके डी वाई कर दिया। इसको हमने इधर पहुंचा दिया है, इसके लिमिट को हमने बाहर कर दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो, यानी कि 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ये सॉल्व हो। जो कुछ आएगा फिर उसको हम जो है वो वाई के रेस्पेक्ट में 0 to 1 लिमिट्स पे इंटीग्रेट कर देंगे। मुझे लगता है अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 to 1, ये तो हमने ऐसे ही रखा,
करली ब्रैकेट के अंदर इसको हम अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बनेगा और 1 है इसका तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अब इसमें बिग ब्रैकेट लगा करके और लिमिट 0 to 1 लगा दी है, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और डी वाई ये फिर लिख दिया हमने। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये चीज़ इसमें लगाई जाएगी। तो 0 to 1 देखिए ध्यान से, करली ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट तो 1 रखेंगे आप x की जगह पे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट हुआ। माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे x की जगह पे तो 0 हो गया, प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा और करली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डी वाई बना। ये सॉल्व हो करके आपका 0 to 1 और अंदर देखिए कितना आएगा, ये तो सब खत्म ही हो गया तो 1/3 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, बस ये बचा। अब इसे आप सिंपली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 0 to 1 1/3y है ना और प्लस वाई क्यूब बाई 3। और ये चूँकि इंटीग्रेट कर दिया है तो ये इंटीग्रेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बिग ब्रैकेट लगा के और ये लिमिट्स इधर आ जाएंगी। अब इसमें क्या करना है, अपर लिमिट तो 1/3 y की जगह पे 1 प्लस 1/3 ठीक, माइनस अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो y की जगह 0 प्लस 0 ये सब हो जाएगा और 1/3 प्लस 1/3 आपका 2/3 माइनस 0 यानी कि 2/3 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है ये सिंपल, ये क्वेश्चन आपका पहला नंबर पे या दूसरे नंबर पे होना चाहिए था और ये क्वेश्चन 4 नंबर पे रखा है। तो मतलब कहने का मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इससे मुश्किल दिख रहा था वो कर लिया और उसके बाद अब ये करने को मिला तो ये बहुत आसान था। तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड में आया है क्वेश्चन, तो आप देखिए इतने को करके और आपको 5 नंबर मिल जाने थे। तो इसलिए अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to b 0 to a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसी की तरह है, ये भी क्वेश्चन 2004 में आया था। इसको आप सॉल्व करें और ये आपका एक्सरसाइज जो बुक है सार्थक की बुक उसका एग्जाम्पल नंबर 1 भी है, तो इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप जो है इसे बुक से देख लें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएंगे। और वैसे भी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसके अंदर भी फंक्शन यही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये देखिए वही फंक्शन था इसके अंदर, बस लिमिट 0 to 1 थी और यहाँ पे वो 0 to a 0 to b है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1/3 और ये आंसर इसका आएगा a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। और अगर मैं चेक करना चाहूँ आंसर तो वो लिमिट जो पिछले क्वेश्चन की 0 to 1 है वो यहाँ पे अगर हम रख दें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 तो देखिए ये 1/3 और 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2/3 ये आ जाएगा। वही आंसर देखिए यहाँ पे ये चल के भी आ रहा है। तो इस वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल से पिछली तरह से था। ये आपका लिमिट 0 to a 0 to b है, वहाँ पे 0 to 1 और 0 to 1 थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे खुद। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये 6 क्वेश्चन है 2004 में आया है। इंटीग्रल 0 to 2 0 to y/2 y dy dx। देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कि ये एक तो कांस्टेंट लिमिट है और दूसरी वेरिएबल लिमिट्स हैं। तो इसमें थोड़े से नियम आपको जानने पड़ेंगे। आपने थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप फिर से जा कर के थ्योरी वीडियोस देख लीजिए पहले। मैं अब तो शॉर्ट में ही बताऊंगा, डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो आप वहीं से देखिए। देखिए इसमें ये होता है कि 2 चीज़ें बदल जाती हैं। पहला, आप हमेशा सॉल्व करेंगे वेरिएबल लिमिट्स को, कांस्टेंट लिमिट को बाद में सॉल्व करना पड़ता है। और कौन सी किसकी है इसको पहचानने का शॉर्टकट ये होता है कि जिसमें y या x लग जाए, जैसे वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे x y 2 वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, तो वेरिएबल लिमिट या तो y में हो सकती है या फिर वो x में हो सकती है। अगर वो y में दी हुई है तो इसका मतलब ये आपकी x की लिमिट हो जाएगी और ये फिर y पे चली जाएगी। और अगर मान लिया सपोज करिए इसमें 0 to x समथिंग कुछ फंक्शन दिया होता तो ये लिमिट फिर y की हो जाती और जो कांस्टेंट लिमिट है वो x की हो जाती। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी लिमिट किसकी है। और सॉल्व हमेशा आपको वेरिएबल लिमिट को पहले करना है और दूसरा वाला कांस्टेंट जो है वो आपका कांस्टेंट एज ए ट्रीट होगा। ये जैसे x की लिमिट है तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और y जो अगर है तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इस रूल को, मतलब ये जो नियम है इसके आधार पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए, इसको सुविधाजनक रूप में जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर कर लिया करिए, 0 to 2 से हमें मतलब नहीं है। पहले हमें करली ब्रैकेट के अंदर 0 to y/2
इसे सॉल्व करना है और y, और ये चूंकि x की लिमिट है इसलिए dx पहले आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, और dy बाहर चला जाएगा। क्या कहाँ रखना है ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। अब मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस हो रही होगी। बस वेरिएबल लिमिट्स के केस में क्या होता है, वेरिएबल को पहले सॉल्व करते हैं और उस लिमिट को पहचानना सीखिए वो किसकी है, उसके हिसाब से dx है। अगर यहाँ पे x का समथिंग फंक्शन होता तो यहाँ dy लगा देते। अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 to 2, और अंदर देखिए आप अब इंटीग्रल कर देते हैं, सिंपल तो है ही, y कांस्टेंट है, चाहो तो इसको बाहर ले आओ, है ना। फिर उसके बाद 1 dx का x हो जाएगा, वो चीज़ पता है अब आपको, y इंटू एक्स हो जाएगा, 1 का x हो गया, y कांस्टेंट है, लिमिट इस पे 0 to y/2 लग जाएगी एंड dy हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 0 to 2 ये हुआ, और इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो y इंटू एक्स की जगह रखना है तो y/2, और फिर उसके बाद माइनस y इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे तो आपका इंटू 0 हो जाएगा, और ये dy आगे रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 to 2 और अंदर y²/2 dy, बस ये तो 0 हो गया, तो इसलिए बस इतना बचता है आपके पास। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कर दीजिए आप, तो ब्रैकेट लगा जाते हैं, y² का y³/3 हो जाएगा, 1/2 इसको चाहे बाहर रख लीजिए और लिमिट्स 0 to 2 अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा हाफ, और अंदर हाफ क्या 3 भी बाहर निकाल लो तो ये 6 हो जाएगा, और अंदर y की जगह पे पहले 2 रखिए अपर लिमिट, तो 2 का क्यूब माइनस फिर 0 का क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 इंटू 8, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, तो ये 4/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। बुक में आप देख रहे होंगे तो आंसर शायद y²/8 लिखा है, जो कि पता नहीं क्यों लिख दिया है, गलत है, वैसे यही आंसर सही है। और रेफरेंस के लिए आप इसी आपके अपनी बुक में जो है वो एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हैं, वो भी इसी तरह से बेस्ड है, और उसका तरीका अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर इतना ही लगभग आना चाहिए। तो इस वजह से मिस्टेक्स हैं थोड़ी बहुत, तो वो खैर कोई मायने नहीं रखती हैं, आप अगर ढंग से करते हैं और ढंग से चीज़ों को समझते हैं, क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं आपने, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है 1 to 2 इंटीग्रल 0 to 3y y dy dx। क्वेश्चन बिल्कुल पिछली तरह से ही है, मैं अब इसको शॉर्ट में करूँगा, और आप अब जानते हैं कि ये लिमिट चूँकि y में दी है तो इसलिए ये x की लिमिट है, ये आपकी y की लिमिट हो गई। सुविधाजनक रूप में इसे अगर हम लिखें तो पहले वेरिएबल लिमिट को सॉल्व करना है, तो इसलिए किनारे फेंक दीजिए 1 to 2 को, और करली ब्रैकेट लगा के 0 to 3y और y, और किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है, तो इसलिए dx पहले लिख दीजिए, और ये इसका dy ये बाद में कर दीजिए। इतना पहले सॉल्व करना है, फिर जो कुछ आए उसको 1 to 2 dy पे करना है। तो अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, इंटीग्रल 1 to 2, और यहाँ पर y का इंटीग्रेशन, y तो नहीं होगा इंटीग्रेट, ध्यान दीजिए कन्फ्यूज़न ना हो कुछ कि y यहाँ पे पता लगा आप इसी का y²/2 कर दो ना, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो y इंटू एक्स, और लिमिट आपकी जो है 0 to 3y लग जाएगी एंड dy ये हो गया। इंटीग्रल 1 to 2, इसमें अब अपर लिमिट रख दीजिए तो y इंटू 3y, ठीक है ना, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0x की जगह रखेंगे तो 0 ही हो जाना है, और dy ये आ गया। ज़्यादा अच्छा रहता है एक के नीचे एक ही लाइन लिखिए, मतलब इक्वल टू के आगे इधर इक्वल टू लगाएंगे ना तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के चांस रहते हैं, और कूल माइंड से क्वेश्चन करने हैं ये आपको। 1 to 2 और ये आपका 3y² dy ये हो गया, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 3 इंटू y² का y³/3 हो जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी 1 to 2। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका y³ में अब लिमिट रख दीजिए, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ये भी आपका सॉल्व होके कितना आएगा 8 - 1 यानी कि 7 आएगा। ये आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है जितना भी बुक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूरा नंबर ही आया है, तो पिछले क्वेश्चन में पूरा नंबर ही आना था, तो इस वजह से जो है वो शायद बुक में ही गलत है आंसर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 9.1 के, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इनिशियल्स समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह से। हालांकि इन थ्योरी वीडियोस में भी हम पूरी तरह से डिटेल समझा चुके हैं और क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज की बात ही अलग होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन अननोन होता है आपके लिए और उसका सोल्यूशन, उसका केवल आंसर ही दिया होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन सब आसान लगे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये फीलिंग कैसी आ रही है, और लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम मतलब कंजूसी ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें
ताकि जो ये अप्लाइड मैथ्स थर्ड जो है लोगों को टफ़ लगती है और लोगों के बैक आती है इसमें ज़्यादा, वो प्रॉब्लम जो है वो सबकी दूर हो सके। ध्यान रखिए हमेशा कंसेप्ट्स पे रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। पेपर के 4 दिन पहले पढ़ करके और उस तरह से करके कुछ नहीं हो सकता। पढ़ना आपको साल भर है और पेपर टाइम में फिर उसको रिवाइज़ करना है। यही मूल मंत्र है सफलता का। इसी से सब कुछ होगा, अच्छी जॉब भी पाएंगे, अच्छा सब कुछ होगा। इसके अलावा अगर इधर उधर कुछ करेंगे तो फिर आप कदम कदम पर दिक्कत मिलेगी आपको। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। क्योंकि हम आपके साथ फर्स्ट ईयर से लेकर के और जब तक आपकी जॉब लग जाएगी या उसके बाद तक जब जॉब स्विच भी करनी रहेगी, तब तक जो है वो हम आपके लिए थोड़ा सा काम आते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं ऐड हुए हैं तो आप तुरंत ही 7376292424 पर मैसेज करें अपना नाम, ब्रांच और कॉलेज का नाम और सेमेस्टर लिख करके, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। तो आप हमारे और थोड़ा सा क्लोज में रहेंगे। तो जब नंबर सेव होता है तो उसको आंसर करने में भी थोड़ा आसानी रहती है, प्रेफरेंस मिलती है एक तरह से कह सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं क्वेश्चंस, तो 7 यहाँ पे हो गए हैं और 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।